रिश्ता है क्या? अगर है ना तो बताइए ना माँ जी, क्योंकि मेरा भाई तो अच्छा दिखता भी है, आपको पता ही है कि अच्छा कमाता भी है। तो आपके नजर में या आपके रिश्तेदार में कोई लड़की होगी तो बताइएगा जरूर माँ जी। मेरी माँ बोल रही थी। अरे बहू, रिश्तेदारों में क्या रिश्ता देखना, अपने ही घर में तो है लड़की। क्या माँ जी? मैं समझी नहीं। अरे बहू, तुम्हारी ननद है ना, वो कैसी रहेगी? अगर तुम्हारी ननद को अच्छा भला घर मिल जाएगा तो मुझे और क्या चाहिए बहू। वैसे भी तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, मैं पूरे अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी माँ का कैसा व्यवहार है, तुम्हारे पापा का कैसा व्यवहार है, तुम्हारा भाई का कैसा व्यवहार है। ऐसा घर मुझे कहीं मिलेगा? मैं तो सोच रही हूँ बहू कि तुम्हारी ननद का शादी तुम्हारा भाई से कर दूं। क्या? अरे हाँ बहू, मैं तो ये बात कितने दिनों से सोच रही थी, लेकिन तुमने अपने भाई का रिश्ता का बात छेड़ी है तो मैंने भी बोल दिया। अब इसमें क्या परंतु वाली क्या बात हो गई? पर माँ जी, इस रिश्ते के लिए मेरी माँ, मेरा भाई हाँ बोलेंगे क्या? अरे बहू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ऐसा करो बहू, तुम आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारे मायके आ जाती हूँ। हे भगवान, मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दिया। मैं क्यों माँ जी से अपना भाई का रिश्ता का बात करने गई थी? पर कोई बात नहीं, माँ जी का मन है ना, मेरा भाई, मेरी माँ का तो मन नहीं होगा ना। अरे क्या सोच रही है बहू, जा जा, जो जो काम है जो जल्दी जल्दी निपटा ले। माँ, अरे बेटा तुम अचानक कहाँ से आ गई? ना तुमने फोन किया आने का, ना कुछ बताया मुझसे। ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? माँ मैं क्या बताऊँ ससुराल के बारे में। अरे बहू, तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। मुझे मेहमान के जैसे सोफे पर बैठाकर अपने किचन में आ गई माँ से मिलने। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा कि आपके लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी। अचानक बहन जी, यहाँ ना हुआ आप लोग को? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बहन जी, सब ठीक है, चलिए ना हम लोग बैठकर बातें करते हैं। जी जी बहन जी, चलिए बैठते हैं। अरे बहन जी, मैं अपनी बेटी कुहू का रिश्ता लेकर आई हूँ आपके बेटे के लिए। हमने आपकी बेटी संभाली, अब आगे से हमारी बेटी आप संभालिए। मना कर दो माँ। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बुराई ही क्या है बहन जी? नहीं नहीं बहन जी, बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मानेगा क्या? अरे क्यों नहीं मानेगा बहन जी? वो क्या है ना बहन जी कि आजकल के बच्चों को तो पता ही है, हम इधर उसकी शादी तय कर दें और उधर किसी और के साथ नैन मटक्का करके बैठा ना हो। बच गई, माँ ने तो अच्छी तरकीब निकाल दी। अरे रवि बेटा, तुम आ भी गया, हम लोग तुम्हारा ही बात कर रहे थे। क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? वैसे नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे नहीं बेटा, तुम क्या गलती करेगा, वैसे तो सामने है बेटा, तुम्हें बात को क्यों बढ़ाऊं? तुम कुहू को तो जानता ही है बेटा, तुम्हारी बहन की ननद मेरी बेटी, मैं उसका रिश्ता लेकर के आई हूँ तुम्हारे पास। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करेगा बेटा? मैं क्या बोलूं माँ जी, जैसी मेरी माँ बोले मेरी बहन बोले। हे भगवान, ये मेरा भाई क्या बोल रहा है? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? मेरी माँ और मेरी बहन देखेगी, कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अगर है कोई जिंदगी में तो मैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? को ठीक है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ जी। अभी चलते हैं ना माँ जी, अभी शादी करनी है क्या? मैं मैरिज हॉल बुक कर दूं क्या? नहीं बेटा, वो पंडित जी से देख करके ही शादी का मुहूर्त तय होगा। अरे बस बस भाई, शांत हो जा तू। समझ रहे हैं हम लोग तुम्हारी भावनाओं को। अरे दीदी, भावना वावना कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं तो सिर्फ कुहू को जानता हूँ। मेरी तो कल ही शादी करवा दो कुहू के साथ। हाँ हाँ बेटा, चटमंगनी पट ब्याह करते हैं, तू चिंता मत कर। देखो कुहू, मेरी बेटी तुम्हारी भाभी है, तो रिश्ता ऐसा है कि सबको समझदारी से चलनी होगी। ये ना हो कि दोनों घर की प्यार लड़ाई में बदल जाए। अच्छा, ये बात तो अपनी बेटी से करते ना, क्योंकि ना तो मैं किसी से लड़ती हूँ और ना मैं किसी से झगड़ती हूँ। और हाँ माँ जी, जरा अपनी बेटी को समझा दीजिएगा, सुबह मेरी माँ को चाय नहीं देती है आपकी बेटी। अरे तू क्या मेरे लिए चाय का कप लेकर के खड़ी रहती है? तू भी तो मुझे सुबह चाय बनाकर नहीं देती है। पहले अपनी बेटी को संभालिए, उसके बाद मेरे से बोलिए। इसीलिए मैं अपने बेटे का शादी इससे करना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी का ही सास छाती पर चढ़ गई थी और मेरा बेटा भी हाँ बोल दिया। अब करूं तो क्या करूं? पता चल गया माँ कि भाभी तुम्हें चाय क्यों नहीं देती है। क्यों बेटा, पहले तो बहू हर समय चाय का कप लेकर के खड़ी रहती थी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी की हो ना, तब से बेटा चाय तो बनाना दूर, खाना भी नहीं बनाती है। चाय और खाना तो मैं ही बना रही हूँ बेटा। पहले ये तो बता बेटा, बात क्या है? वो क्या है ना माँ कि मैं यहाँ अपनी सास को चाय नहीं ना देती हूँ, उसी का बदला ले रही है भाभी। अच्छा बेटा,
इसकी ये मजाल, मैं अभी इसकी हैकड़ी निकालती हूँ और यहाँ से रोकर अपने मायके जाएगी ना बेटा, तो तू उसका जीना हराम कर देना। फिर उसे पता चलेगा बेटा कि क्या होता है सास और ननद से पंगा लेना। अरे क्या माँ, तुम भी छोटा छोटा बात को लेकर बैठ जाती है। हाँ बेटा, अब तो तुम अपनी बीबी का ही साइड लेगा ना। बहन तो तुम्हारी दिखती नहीं है कि तुम्हारी एक बहन भी है। पहले तो तुम्हारी बीबी सब काम समय पर करती थी, लेकिन जब से तुम्हारी बहन की शादी हुई है ना बेटा, तब से एक भी काम ढंग से नहीं करती है। अरे तुम्हारी बहन अभी बच्ची है, अक्ल नहीं है, जैसे उसे बन पड़ रहा है उतना वो अपने ससुराल में काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसे मन में संतोष नहीं है कि मेरी भाभी अच्छा से काम करती है। उसी का यहाँ नौटंकी दिखा रही है कि जब मेरी ननद वहाँ ससुराल में काम नहीं कर रही है तो मैं यहाँ कैसे काम करूँ। डेली का यही इसका ड्रामा है बेटा। ठीक है माँ, मैं उससे पूछता हूँ। अब उसे पता चलेगा। कोमल, हाँ बोलिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी माँ को टाइम से खाना क्यों नहीं देती है? चाय क्यों नहीं बना कर देती है? उनके कपड़े क्यों नहीं समय पर धो कर देती है? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो सारे काम जैसे पहले करती थी वैसे अब भी करती हूँ। यानी कि मेरी माँ झूठ बोल रही है और तुम सही बोल रही है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहाँ बोला। देखो कोमल, तुम्हें यहाँ अच्छे से रहना है तो यहाँ का सारा काम अच्छे से करो, ज्यादा चूर चपड़ मत करो, समझी ना? नहीं तो मैं यहाँ से निकालने में तुम्हें देरी नहीं लगाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं क्या कर रही हूँ? तुम कुछ नहीं कर रही है, अपनी माँ से शिकायत नहीं कर रही है मेरी बहन का। माना कि मेरी बहन अभी काम करने में उतना एक्सपर्ट नहीं है तुम्हारे जैसा, लेकिन जितना बन पड़ रहा है उतना तो कर रही है ना मेरी बहन काम। उसके बाद भी तुम अपनी माँ से आग लगाने में पीछे नहीं रहती है। देखो कोमल, अगर मेरी बहन का एक भी आंख में आंसू आया तो तू समझ लेना कि तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ माँ, बोलो फोन क्यों की थी? क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? माँ, मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ माँ? तुम्हें पता है ना कि मेरी ननद तो पहले से ही थी खत्म, थोड़ा सा ही काम करती थी और चुगली लगा लगा कर भाई और माँ से मुझे डांट सुनवाती थी। अब तो उसकी शादी हो गई है माँ, और वो भी कहाँ? मेरे मायके में। पूरी चुगली हो रही है माँ से। मेरी सास है कि अपने बेटे को भड़काकर मुझे डांट सुनवा रहे हैं। बेटा बोल रहे हैं मुझे कि अगर मेरी बहन के एक भी आंख में आंसू आया तो तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। ये क्या बोल रही है बेटा? दामाद जी ऐसे बोल रहे हैं? तो और क्या माँ? पूनम, माँ, मैं फोन रख रही हूँ, ये बुला रहे हैं, शायद कुछ काम होगा। मैं जान रही थी कि यही होने वाला है, इसीलिए मैं शादी का खिलाफ थी, लेकिन मेरा बात सुनने वाला कौन है? एक मेरा बेटा है कि प्यार में इतना खो गया कि अपनी बहन, अपनी माँ का घर दिखा नहीं। मैं तो इनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। इतना स्लो स्लो काम करती है, उसके बाद भी मिल करके सारा काम करती हूँ। और वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या क्या कर रही है इसकी माँ? देखती हूँ कि क्या कर रही है बहू। अरे हाँ हाँ, मैं तैयार रहूंगी। पक्का ना? 6 बजे तैयार रहना, हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। अरे बाबा, इतना बार बार क्यों बोलते हैं? आपने एक बार बोल दिया ना, मैं बस तैयारी रहूंगी। अच्छा सुनिए ना, खाना का क्या करें? हम लोग को तो खाना बाहर ही हो जाएगा। और माँ जी के लिए और पापा जी के लिए क्या करूँ मैं? अरे यार बोल देना ना उन्हें, खिचड़ी बना करके खा लेंगे। थैंक यू। बहू, हाँ माँ जी। कहाँ चली इस समय? माँ जी, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। और खाना? माँ जी, हम लोग बाहर ही खाना खा लेंगे, तो ऐसा कीजिएगा, आप अपने लिए और पापा जी के लिए खिचड़ी बनाकर खा लीजिएगा। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो गई है। बस बहू, कहीं नहीं जाना तुम्हें। फिर क्यों माँ जी? मैंने बोला ना, कहीं नहीं जाएगी, घर पर ही खाना बनाओ। माँ, क्या हुआ बेटा? देखो ना माँ, मेरी सास ना मेरे ऊपर बहुत सख्ती कर रही है। तुम्हारे दामाद जी ने बोला था फिल्म देखने के लिए, लेकिन मेरी सास नहीं जाने दे रही है, बोल रही है खाना बनाओ घर में रहो। लगता है ना माँ कि भाभी ने अपनी माँ को भड़काया है, इसलिए मेरी सास ऐसे कर रही है माँ। यहाँ तक कि मुझे लास्ट तक बोली कि अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? तू शांत हो जा बेटा, मैं बताती हूँ उनकी बेटी को कि घर से कैसे बाहर निकाला जाता है। पर माँ, मेरा नाम मत देना। अरे नहीं बेटा, ऐसा होगा नहीं, तू शांत रहना, मैं बताती हूँ ना। चलो खाना तो बना दी, थोड़ा 5 मिनट आराम कर लूंगी, उसके बाद सबके लिए खाना परोस दूंगी। कहाँ चली बहू? माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, सिर्फ 5 मिनट आराम करके सबके लिए खाना परोस देती हूँ। गर्मी बहुत है माँ जी। अच्छा, अपनी ननद की जिंदगी में आग लगाकर तुम आराम करने जा रही है? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी?
ज्यादा भोली बनने का कोशिश मत करो, मुझे सब पता है कि तुम अपनी माँ से चुपके चुपके क्या बातें करती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो आज अपनी माँ से बात भी नहीं किया है। और किसी दिन बात नहीं की अपनी माँ से? यहाँ तुम अपनी ननद को फूटी आंख नहीं देख पाती थी, और वहाँ तुम्हारी ननद तुम्हारे मायके में रह रही है। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए माँ के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचती रहती है। क्या हुआ माँ? पूछ ले बेटा अपनी बीबी से कि अपनी माँ से ऐसा क्या चुगली की है इसने, जो तुम्हारी बहन को इसकी माँ जीना मुश्किल करती है। तुम नहीं सुधरने वाली है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो तुमने नहीं किया कुछ, तो मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और पता है बेटा इसकी माँ क्या बोलती है कि तुम्हें मैं अपने घर से निकाल दूंगी। इसकी माँ की ये मजाल कि मेरी बेटी को घर से बाहर निकालेगी। तुम सामने से हटो माँ। तुम अभी के अभी यहाँ से अपने मायके जा। पर मैंने किया क्या है? मुझे क्यों यहाँ से जाने को बोल रहे हैं? तुमने कुछ नहीं किया, तो मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिना कुछ बोले मेरी बहन के साथ तकलीफ हो रही है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि अगर मेरी बहन के आंख में एक जरा सा भी आंसू आया तो तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ तुम्हारा। तुम यहाँ से अभी के अभी अपना मायके जा। पर मेरी बात तो सुनिए ना। मैंने बोला ना कुछ नहीं। पता नहीं मेरी बेटी ठीक होगी कि नहीं होगी। माँ, अरे बेटा तू अचानक, सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं ठीक है। मेरे पति और मेरी सास ने घर से निकाल दिया माँ। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? हाँ माँ, मैं सही बोल रही हूँ माँ। अच्छा अब ये यहाँ आ गई है तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। बेटा रो मत बेटा, मैं हूँ ना। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? ऐसी मेरी माँ और मेरा भैया ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मेरी बेटी की ऐसे झूठ है? देखो ना रवि जी, इसी तरह से हमेशा मेरे साथ माँ जी ऐसे ही करते रहते हैं। उस दिन फिल्म देखने के लिए भी मना कर दिया इन्होंने, और आज मेरी माँ और मेरे भैया पर बदनाम कर रहे हैं। भाभी का ही कुछ गलती होगा रवि जी, और माँ जी है जो मेरे परिवार पर ही पड़े हुए हैं। माँ, आपको कैसे विश्वास है कि पूनम सही बोल रही है? बेटा तुम अपनी बहन के आंख में आंसू नहीं देख रहा है? तुम्हारी बहन झूठ की आंसू रो रही है। अरे बेटा तू कैसा भाई है? नहीं माँ, मुझे तो लग रहा है कि पूनम ने ही गलती कुछ किया है, इसीलिए इसके फैमिली वाले ने ऐसा किया है। हाँ, अब सही बोल रहे हैं। अभी अभी मेरी माँ से बात हुई थी, मेरी माँ बोल रही थी कि बहू ने बहुत गलत गलत काम किए हैं यहाँ। तो मैं क्या करती बेटा, मैं तुम्हारा भाई को मना करते रह गई, लेकिन तुम्हारा भाई माना नहीं और बहू को बोला है मायके जाने के लिए। सुना ना माँ, बात क्या है? एक तरफ का बात सुनकर के मत रहा करो, सिर्फ परिवार में दरारें आएगी और कुछ नहीं होने वाली है। रवि, तुम इतना बदल गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई होकर मेरा कभी साथ नहीं दिया तुम। अरे आज तो थोड़ा सुन लेता मेरा बात। तुम्हारी बहन गलत बोल रही है। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुम्हें कि मैं अपना बसा बसाया घर तोड़कर यहाँ आ जाऊंगी? मुझे तो आप लोग से बात ही नहीं करनी है। देखो ना मत, देखो ना कैसे भाई बोल रहा है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कब तक उदास बैठी रहेगी बेटा? मैंने तो बार बार कोशिश किया दामाद जी से बात करने का, लेकिन दामाद जी हैं बातों को सुनते नहीं है। माँ, तुम्हारा दामाद जी कभी न सुने थे और न कभी सुनेंगे, इतना मुझे पूरे पक्का पता है, क्योंकि वो अपनी बहन को ना दिलो जान से मानते हैं, अपनी बहन को हर एक बात को सच मानते हैं। कितने दिनों तक माँ बेटी मातम मनाते रहेंगे? वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मुझे तो सब दिखाई देता है बाजी, लेकिन पेट भी तो भरा होना चाहिए ना। मातम मनाने से कुछ नहीं होगा। भाभी जाइए, जाकर किचन में सारा काम कीजिए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि यहाँ बैठा करके आपको खिलाते रहूं। बहू बहुत बदतमीजियां कर रही है तुम। अच्छा माँ जी, मैं बदतमीजियां कर रही हूँ? मैं बताऊं आपके बेटे को? आपको तो पता ही होगा कि आपके बेटे आपके ना आपकी बेटी को जरा सा भी सुनते हैं तो मेरी बात सुनते हैं। तो जैसा मैंने बोला है वैसा कीजिए, और हाँ बेटी से भी करवाइए। यहाँ रहना है तो घर का सारे काम करना होगा आपकी बेटी को, तभी मैं आपकी बेटी को यहाँ रहने दूंगी। मातम मना रहे हैं बैठकर। बेटा तुम अपनी भाभी के बातों पर जरा सा भी ध्यान मत देना, उसकी तो ये आदत है बेटा, तुम तो भली भांति जानती होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से इनके पास फोन करके देखती हूँ, शायद मेरी फोन उठा ले। हेलो, क्यों तुम मेरे पास बार बार फोन किए जा रही है? मेरी बात तो सुनिए जरा सा। क्या सुनूं? अब क्या सुनने सुनाने का रह गया है?
मैं बोल रहा हूँ ना, अब मुझे तेरे साथ रहनी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतने दिनों की शादी हमारी कुछ बातों पर ही खत्म हो जाएगी। हाँ, और वैसे भी मेरे लायक शुरू से ही नहीं तुम थी, तो तुम अपना देख लो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। और हाँ, डिवोर्स का कागज बनवा दिया हूँ, अगले सप्ताह तुम्हारे घर भी आ जाएगा, तो डिवोर्स पर साइन कर देना। क्या गलती थी? मेरे किस गलती का सजा मिला मुझे? मैंने किसी को क्या बिगाड़ा था जो मेरी किस्मत में इतनी बड़ी सजा दे दी है भगवान जी? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी की जिंदगी में ये तूफान आएगा। माँ, हाँ बेटा बोलो। मैंने कुछ फैसला किया है माँ कि मैं अब बाकी का जिंदगी आश्रम में बिताऊंगी। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तुम आश्रम की बात कर रही है? माँ, मुझे शादी पर से विश्वास उठ गया है माँ। अब मैं कभी भी जिंदगी में शादी नहीं कर पाऊंगी। माँ, मुझे खुशी खुशी जाने का आशीर्वाद दो। मैं बाकी का जिंदगी सेवा भाव में बिताना चाहती हूँ माँ। अब मुझसे ये परिवार वाला कलह मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है माँ। प्लीज माँ, मुझे माफ करो। अब बीच बीच में मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। बेटा ये क्या बोल रही है बेटा? मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। नहीं बेटा, मैं जहाँ रह रही हूँ वहीं रह बेटा। हम लोग दोनों जिंदगी काट लेंगे। जाने दो ना, तुम्हारा भाई वैसा है तो तुम्हारी भाभी वैसी है, तो क्या कर सकते हैं? हम माँ बेटी है ना। माँ, मैं बहुत सोच समझ करके ये फैसला ली हूँ। प्लीज माँ, मेरी साथ दे। प्लीज माँ, मुझे हिम्मत दे। ऐसा मत कर माँ, ऐसा करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी माँ। मैं बहुत दिन से सोची हूँ, आज जाकर फैसला ली हूँ। तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकेगी माँ? तुम्हारा बुढ़ापा शरीर है, तुम्हारे साथ तो भैया ऐसा नहीं ना करते हैं। मुझे जाने दे माँ। मैं बोल रही हूँ ना, बीच बीच में मैं आया करूंगी। अगर मुझे तुम अपनी बेटी मानती है तो मुझे स्वतंत्र जाने दे। तुम्हें पता है ना माँ, मैं यहाँ रह रही हूँ तो तिल तिल कर मर रही हूँ। तुम देख रही है ना भाभी मेरे साथ दिन पर दिन जातियाँ करते जा रही है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ, मुझे जाने दे माँ। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी किस्मत में तो जो लिखा हुआ था वो हो गया। अब मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी माँ। मुझे आराम से स्वतंत्र